हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। देखिए, मैंने आज वीडियो नंबर 5 में आपको बता रहा हूँ पारिस्थितिकी क्या होता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल द्वारा किया गया। मतलब मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, केवल पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल द्वारा किया गया था, जिसमें जीवों के आपसी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र की जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, ये भी आपका किसके द्वारा संकल्पना दी गई थी? 1935 में एजी टांसले के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन कभी कभी आता है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने किया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं टेट, सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट या अन्य राज्य में भी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारा आरटीई के अकॉर्डिंग, और जो है आपका एनसीईआरटी के वास्ट सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। 30 नंबर का ये आपका टेट में आता है या सी टेट में आता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 28-29 आपके मार्क्स इसी में से मिले। पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी गई। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र के विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण का मतलब होता है भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन होगी आपकी, क्वेश्चंस होगा। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा यह तंत्र होता है? खुला तंत्र होता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश एवं निकास दोनों होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश एवं निकास दोनों होते हैं। ऊर्जा आती भी है और चली भी जाती है, तो इसका मतलब हो गया दोनों खुला तंत्र होता है ये। पारिस्थितिकी तंत्र एक लचीला तंत्र होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और कोई इसका निश्चित आकार नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र या पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र का है। क्वेश्चन से आपका बनकर आ जाता है कि सबसे विशालतम क्या चीज़ होती है? तो समुद्र का होता है। ये यूपी टेट में ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से होते हैं? देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ घटक आपके 2 तरह के होते हैं। अजैविक होते हैं, अजैविक या भौतिक, और जैविक होते हैं। अजैविक मैंने आपको बताया, जो आपके प्रकाश होता है, तापमान होता है, जल होता है, मृदा होता है, वायु होती है, वायु आदि, ये आपके अजैविक होते हैं। कह सकते हैं नेचुरल, जो आपको मैंने अभी बताया था, अजैव पर्यावरण के जो घटक होते हैं आपके प्रकाश, तापमान, जल, मृदा, वायु आदि। और जैविक जो होते हैं वो आपके उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। देखिए, उत्पादक क्या होते हैं? जो उत्पादक वो होते हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये आपके उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता 4 तरह के होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। उपभोक्ता 4 तरह के होते हैं: प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता जो होते हैं, जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, वो प्रथम उपभोक्ता होते हैं। और जो पेड़ पौधों और बकरियों को खा करके जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। जैसे आपका शेर होता है, चीता होता है, ये होता है। और जो आपके शेर, चीता, इनको सबको खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो तृतीय होते हैं। जैसे जानवरों को खाकर मनुष्य होता है आपका, मनुष्य दूसरे और तीसरे में आता है। अपघटक जो होते हैं वो होते हैं जो मृत जीवों से, मरे हुए जानवरों से अपने भोजन प्राप्त करते हैं, ये अपघटक होते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से इसको जैविक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक को मैं आपको समझा चुका हूँ। इस पे सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको बना दिए हैं। नेक्स्ट होता है, देखिए, इसी का आपका पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण। ये आपका 3 तरह का होता है। पारिस्थितिकी का वर्गीकरण जो होता है, देखिए, ये होता है आपका स्थलीय, जलीय और कृत्रिमीय मानवीकृत। देखिए, स्थलीय क्या होता है? वन, घास, मरुस्थल, ये सारे आपके स्थलीय होते हैं। जलीय जो होते हैं आपके अलवणीय होता है और लवणीय होती हैं। देखिए, तालाब, झील, झरना, ये अलवणीय होती है, इसमें लवण बिल्कुल नहीं होती है। और लवणीय जो होते हैं आपके लवण, झील, ज्वार, नद, मुख, समुंदर जो होते हैं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ये लवणीय होते हैं। और ये तालाब, झील, ये छोटी छोटी चीज़ें, झरने होते हैं, ये आपके
अलवड़ियाँ होती हैं। कृत्रिम या मानवीकृत, यू नो वेरी वेल अबाउट कृत्रिम या मानवीकृत, जो इंसान के बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो आपके कृत्रिम में आती हैं। जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, खलिहान हो गए, जल जीवशाला मतलब जिसमें जो है एक्वारियम जिसको बोलते हैं, अंतरिक्ष यान, ये हमारे क्या होते हैं, कृत्रिम और मानवीकृत होते हैं। खेत कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। खेत जो है आपका कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली आपका पोषक तत्वों का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली पोषक तत्वों का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब इसके बाद में आपके देखिए ऊर्जा का, पोषक तत्वों का प्रवाह, ऊर्जा का, दो तरह के कार्य प्रणाली होती है, एक तो पोषक तत्वों का होता है, एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए अब इसमें प्राथमिक उत्पादक जो है, जो यानी कि प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, जैसे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, ये कहाँ से अपने भोजन प्राप्त करते हैं? ये करते हैं सूर्य से, यानी कि सूरज की रोशनी से ये अपना, ये मैंने आपको बता दिया, देखो ये इससे यहाँ से प्राप्त करते हैं और प्राथमिक उत्पादक करते हैं। उसके बाद में प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपका बकरी हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये आपको इससे प्राप्त करते हैं, फिर इससे द्वितीय करते हैं, द्वितीय से तृतीय उपभोक्ता करते हैं, और तृतीय उपभोक्ता से जो अपमार्जक होते हैं, अपघटक होते हैं, जो मैंने आपको बताया मरे हुए से भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये होते हैं आपके चतुर्थक उपभोक्ता। और चतुर्थक उपभोक्ता से बन जाता है मृदा, यानी कि मिट्टी बन जाती है, और फिर ये मिट्टी जो है आपकी, ये प्राथमिक उत्पादक को जो है, प्राथमिक उत्पादक को मतलब जो है फिर दोबारा से वहीं पहुंच जाती है, मतलब उसको देती है। तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, मैंने आपको बताया ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता है। जो ऊर्जा मिलती है वो हमारा चक्रीय नहीं होती है, क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा स्वपोषी जीवों द्वारा वापस सूर्य तक नहीं जा पाती। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। जब सूर्य से कोई रोशनी आती है, कोई चीज़ आती है, तो ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता, मतलब वापस नहीं जा सकती ऊर्जा की रोशनी जो भी होगी, ऊर्जा से जो मिल गई वो वापस नहीं जाएगी, सूर्य तक नहीं जा पाती। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। और ये क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। लेकिन पोषक तत्वों का प्रवाह होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनका प्रवाह जो होता है वो आपका चक्रीय होता है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था पोषक तत्वों का प्रवाह और ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, एक दिशा होता है, और ये सूरज तक वापस नहीं जा सकते। लेकिन पोषक तत्वों का ये चक्रीय होता है, ये मतलब चक्रीय होता है। क्यों होता है चक्रीय? क्योंकि अजैविक से शुरू होकर अपघटकों द्वारा पुनः अजैविक तक पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्राथमिक से उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, चतुर्थक मृदा, मृदा से प्राथमिक उत्पाद। तो इसका मतलब जो होता है, जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो आपका चक्रीय होता है, घूमता है। लेकिन पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है, क्योंकि अजैविक से शुरू होकर अपघटकों द्वारा पुनः अजैविक पहुंचा दिया जाता है। पहली पूरी प्रक्रिया ऊष्म गतिकी के नियमों पर आधारित होती है। प्रथम नियम इसका होता है आपका, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। जो ऊर्जा होती है उसका सृजन हो सकता है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। द्वितीय नियम, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जब पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का क्षय व दो पोषण स्तरों के बीच प्रत्येक स्तर के अंदर भी होता है। मतलब जब पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक का होता है, बीच प्रत्येक स्तर के अंदर भी होता है। केवल औसतन 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए क्या होता है, अगर एक शेर किसी बकरी को या हिरण को उसका शिकार करने के लिए उस पर दौड़ता है तो क्या होता है, उसको पकड़ता है, अपना ऊर्जा उसकी कितनी परसेंट ख़त्म हो जाती है? 90% उसकी ख़त्म हो जाती है। फिर उसको खाता है, कुछ फेंकता है, तो इसलिए क्या होता है, केवल औसतन 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चंस और लूँगा। केवल औसतन
10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण वनों का काटना या वन उन्मूलन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन ये टीईटी में या सीटेट में बार बार पूछा जाता है। पारिस्थितिकी के असंतुलन का प्रमुख कारण होता है वनों का काटना या वन उन्मूलन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है वही तो होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पर सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी कौन से होते हैं? जो आपके पेड़ पौधों को भी खाते हैं, जो आपके मांसाहारी भी होते हैं, वो आपके सर्वाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आएगा। ये मैंने आपको इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों में आता है, क्योंकि मनुष्य शाक सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है। यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण संकट या पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे एनसीईआरटी के वर्स्ट होंगे। एक भी क्वेश्चन 30 में से आपका एक क्वेश्चन नहीं बच के जाएगा। मेरा पूरा टारगेट ये रहेगा कि आपको जो मैं आपको सिलेबस करा दूंगा उसमें से आपके 27 से 28 क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। और साथ के साथ में क्या होगा, आपको इसका रिवीजन कराता रहूँगा, प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। इसके धीरे धीरे मैं बाल मनोविज्ञान का सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। थोड़ा अभी ब्लैक बोर्ड मेरा लगा नहीं है, इसलिए जो है अभी कम वीडियो डाल रहा हूँ। 6 क्वेश्चन रहेगा आपका, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर होता है। ये क्वेश्चंस मैं आज इतने ही करा रहा हूँ, इसके बाद में मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं। और दोस्तों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए थोड़ा सा, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको मिलेगा। सारे मला एनसीईआरटी की बुकों से मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। आप इसको नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए। मेरी वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको खुद ब खुद आपकी तैयारी होती रहेगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल फ्रेंड्स।